हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के ऊपर। कौन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मेंबरशिप ले सकता है और इसके क्या फायदे हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ द्वारा मॉनिटर की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है। ये स्कीम दोनों ही लोगों, एग्जिस्टिंग या नए ईपीएफ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिक और डीए का 12% हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी से काट के एज वेल एज अपने पास से हमारे ईपीएफ अकाउंट में जमा कराता है। वो जो कंट्रीब्यूशन 12-12% जमा हो रहा है उसको दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सारा का सारा ईपीएफ में जाता है, यानी कि प्रोविडेंट फंड में जाता है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 8.33%, 12% में से 8.33% या फिर 1250 रुपये, जो भी कम है वो ईपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। हमने ईपीएफओ के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर क्रिएट करी है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ईपीएस एक बहुत ही अच्छी स्कीम है पोस्ट रिटायरमेंट, आप अगर पेंशन लेना चाहते हैं उसके लिए। हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है ईपीएस के बेनिफिट के लिए? सबसे पहली क्राइटेरिया है आप ईपीएफओ के मेंबर होने चाहिए। यू मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर आप अर्ली पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर 58 ईयर्स अगर आप नॉर्मल पेंशन लेना चाहते हैं। आपको ईपीएफओ के साथ कम से कम 10 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी, यानी कि ईपीएफओ की मेंबरशिप रहते हुए 10 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी। अगर आप 58 ईयर्स के बाद भी अपनी पेंशन को 2 साल डेफर करते हैं तो आपकी पेंशन 4% पर ईयर से बढ़ जाती है। कौन ज्वाइन कर सकता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को? ये सितंबर 2014 में एक अमेंडमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, इफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ इज 15,000 पर मंथ और लेस, आप ऑटोमेटिकली ईपीएस स्कीम में एनरोल हो जाते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं 1 सितंबर 2014 को, तो आप कंटिन्यू करेंगे ईपीएस स्कीम में, इवन इफ योर सैलरी एक्सीड्स ₹15,000। और थर्ड आया कैटेगरी कि आपने 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किया, आपकी सैलरी 15,000 रुपए से, सैलरी का मतलब यहाँ पर बेसिक एंड डीए है, 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ईपीएस स्कीम के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन वो ऑप्शन सिर्फ आप जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो पहले महीने में अवेलेबल है। अगर आप पहले महीने में ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको 58 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद 10 साल की मेंबरशिप अगर आपकी रही है तो आपको एक नॉर्मल पेंशन, एक रेगुलर पेंशन मिलेगी। पेंशन अर्ली विड्रॉल भी मिल सकती है, अगर आप 58 ईयर्स से पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में आप एक लमसम विड्रॉ भी कर सकते हैं या पेंशन भी ले सकते हैं, जो भी हमने बताया कि 50 ईयर्स पे अर्ली पेंशन बोलते हैं उसको। ईपीएस के और क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर? अगर आप खुदा न खास्ता डिसेबल हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि आप अपनी जो ड्यूटीज है वो डिस्चार्ज नहीं कर पाते किसी भी वजह से, और वो वजह है टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड, तो उस सिचुएशन में आपको एक मंथली पेंशन ईपीएफओ देगा रिगार्डलेस ऑफ द ईयर्स सर्व्ड, यानी कि जो 10 साल की क्राइटेरिया थी वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आपने अगर मिनिमम 1 महीने की सर्विस ईपीएफओ के साथ कर ली है, उसके बाद आप डिसेबल हो जाते हैं टोटली एंड परमानेंटली, तो आपको ईपीएफओ पूरी लाइफ पेंशन देता रहेगा। पेंशन फॉर द फैमिली इन केस ऑफ मेंबर्स डेथ, अगर किसी भी वजह से मेंबर की डेथ हो जाती है, ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, पेंशन बेनिफिट्स उसकी फैमिली मेंबर्स को मिलेंगे। द कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग 10 ईयर्स यहाँ पर खत्म हो जाती है, 58 ईयर्स की कंडीशन भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो कि ईपीएफओ आपको दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। तो कितने तरह की पेंशन है ईपीएफओ के अंदर? ऑर्फन पेंशन, अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है और उसके
बच्चे ऑर्फन है, अनाथ हो जाते हैं, तो उनको पेंशन मिलेगी इक्वल टू 75% ऑफ द मंथली पेंशन, जो उनकी पेंशन बनती है उसका 75% उनको मिलता रहेगा। विडो एंड विडोअर पेंशन, इफ एन ईपीएस मेंबर passes away and leaves a spouse behind, the widow or widower is entitled to a monthly pension. Child pension, in addition to the monthly widow pension, a monthly child pension will also be paid to the surviving children of the family in case the pensionable member dies. पेंशनेबल मेंबर का मतलब क्या है? जिसको पेंशन मिल रही थी उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में चाइल्ड को भी पेंशन मिलेगी। Reduced pension, pensionable members who have completed 10 years of service and are at least 50 years of age but less than 58 years can withdraw an early pension. Reduced pension, early pension भी मिल सकती है। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी पेंशन की ईपीएस के अंदर? तो पेंशनेबल सर्विस क्या है इसमें? पेंशनेबल सर्विस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय अंडर ऑल द एम्प्लॉयर्स. The employee is required to get their EPS certificate issued and submit it to the new employer every time they switch the job. आप जब भी नौकरी बदलेंगे तो पुराने एम्प्लॉयर से ईपीएस का सर्टिफिकेट ले लीजिए कि भाई मैं ईपीएस का मेंबर था, और नए एम्प्लॉयर को वो फर्निश कीजिए। तो इससे सारी आपकी जो सर्विस है वो पेंशनेबल सर्विस में काउंट होती चली जाएगी। पेंशनेबल सैलरी क्या है आपकी? पेंशनेबल सैलरी इज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द लास्ट 60 मंथ, यानी कि पिछले 5 सालों की सर्विस, रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने से पहले। In case there are not non-contributory periods in the last 60 months, they are not considered an employee will obtain the complete benefit. Non-contributory period मतलब जिन periods में आपका contribution नहीं हो रहा है ईपीएफ में। मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी आपकी 15,000 पर रेस्ट्रिक्ट की जाती है। आपकी अगर ज्यादा बन रही होगी तो 15,000 हो जाएगी वो। एम्प्लॉय की मंथली पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी? पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस अपॉन 70। मान लीजिए कि आपकी रिटायरमेंट के वक्त जो सैलरी बनती है वो 10,000 रुपए बनती है, तो और 35 साल की सर्विस आप कंप्लीट करके आए हैं, तो 35 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 70, यानी कि आधी हो जाएगी, 5,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी एवरेज सैलरी 20,000 रुपए बन जाती है, तो हमने क्या अभी आपको बताया कि पेंशनेबल सैलरी मैक्सिमम 15,000 हो सकती है, तो उस केस में 35,000 यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 70, तो आपकी मैक्सिमम पेंशन 7,500 रुपए बन जाएगी। वॉट हैपेंस टू द ईपीएस व्हेन जॉब इज स्विच्ड? अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो ईपीएस में क्या होता है? व्हेन अ पर्सन स्विचेस जॉब, तो हमने आपको क्या बताया कि ईपीएफ जो होता है वो तो आपकी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। ये 1 अप्रैल को अमेंडमेंट भी आया था, इसके ऊपर हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो कवर किया है, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप जरूर देखिए। और ईपीएस में ऐसा नहीं है। ईपीएस में एक बार जो आपकी बन गई है आईडी वो चलती रहेगी। आपको पिछले एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेकर के आना होगा कि आप ईपीएस कवर्ड थे। उस ईपीएस सर्टिफिकेट को आपको नए एम्प्लॉयर को देना होगा, उसके बेसिस पर आपकी पेंशनेबल सर्विस चलती रहेगी। Individuals who have not completed 10 years of service but are unemployed for 2 months or more will be allowed to withdraw the EPS amount. अगर आप एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी नहीं ज्वाइन करते हैं, 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो आप अपना ईपीएस अकाउंट, ईपीएस अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय ईपीएफओ कवर्ड कंपनी छोड़ करके एक नॉन ईपीएफओ कंपनी ज्वाइन कर लेता है, तो वो पिछली ईपीएफओ जो कवर्ड कंपनी थी वहां से एक सर्टिफिकेट ले आए कि वो ईपीएफओ का मेंबर था, ईपीएस का मेंबर था। और फिर अगर उसके बाद वो ईपीएफओ कंपनी में वापस जाएगा, ईपीएफओ कंपनी का वर्ड में वापस जाएगा, तो उसका सर्विस बेनिफिट नहीं टूटेगा। उस कंटिन्यूटी को वो मेंटेन कर सकता है। द सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंटेड टू द अप्रोप्रिएट ईपीएफ फील्ड ऑफिस हु if the individual does not join a company until he or she reaches the age of 50 or 58. Individuals who have worked for multiple employers and have completed less than 10 years of service can also accumulate certifications. तो वो उन certifications को इकट्ठा करके शो कर सकता है और उसके बेसिस पर उसकी पेंशनेबल सर्विस काउंट होगी। एफएक्यूज क्या है? क्या जो पेंशन मिलेगी ईपीएस से वो टैक्सेबल है? यस। चाहे आप मंथली पेंशन लीजिए चाहे लमसम लीजिए, इट इज टैक्सेबल। Under the EPS, is the employee
द ओनली बेनिफिशियरी नो, एम्प्लॉय सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं है। अगर एम्प्लॉय की डेथ, कोई भी डेथ जैसा कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो जाता है तो उसकी वाइफ यानी कि विडो या विडोवर को बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज उसकी भी डेथ हो जाती है तो बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज द पेंशन कंट्रीब्यूशन? तो पेंशन कंट्रीब्यूशन 1250 के अराउंड रहता है। वेयर डू आई गेट माई ईपीएस अकाउंट नंबर? तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट में लॉग इन करके अपना ईपीएस अकाउंट नंबर देख सकते हैं। मेंबर आईडी रिसीव्ड बाय यू इज द ईपीएस अकाउंट नंबर विच द मेंबर कैन यूज टू मेक ईपीएस कंट्रीब्यूशन, चेक देयर अकाउंट डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी ईपीएस अकाउंट के ऊपर। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप हमसे ऑन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।